बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़क़द जाअ फ़िल हदीस अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यअख़ुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात फ़यअमलु बिहिन्न औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्न। फ़क़ुल्तु अना या रसूलल्लाह। फ़अख़ज़ बियदी फ़अद्द ख़म्सा फ़क़ाल इत्तक़िल महारिम तकुन आबुदन नास वर्ज़ बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास व अहसिन इला जारिका तकुन मुअमिना व अहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा वला तुक्सिरिज़ ज़िह्क फ़इन्न कसरतज़ ज़िह्कि तुमीतुल क़ल्ब औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। निहायत काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात अकाबिर उलमाए इज़ाम, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, दीनी भाइयों, पसे पर्दा सुनने वाली माए और बहने, आज का ये आज़ीमुश्शान इजलास आप हज़रात की बेइंतहा मेहनत और जिद्दोजहद के साथ जो कामयाबी के साथ कायम हुआ है और अकाबिर उलमाए इज़ाम के फरमूदात अभी तक आ चुके हैं, आप हज़रात दिल जमई के साथ समाअत फरमा रहे हैं। एक खास मकसद के साथ इस जलसे का क़याम हुआ है और एक खास उन्वान के साथ आज का ये इजलास कायम किया गया है। वो खास उन्वान इस्लाहे मुआशरा है। हमारा समाज, हमारा मुआशरा, हमारा माहौल, खा अंदर का हो या बाहर का हो, घर का हो या बाजार का हो, तिजारत का हो या मुलाजमत का हो, मर्द का हो या औरत का हो, नौजवान का हो या बड़े बूढ़ों का हो, इस कदर परागंदा और खराब हो चुका है जो नाकाबिले बयान है। यही वो मुसलमान है जिनके एक एक अमल को देखने के बाद लोग लाइन और सफ लगा करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाया करते थे। आज का हमारा आपका ये माहौल जिन खतरनाकियों का शिकार है और जिस किस्म के फसाद हमारे माहौल के अंदर दाखिल हो चुका है, देखने वाला देखने के बाद
अजीबो गरीब नफरत का इजहार करता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। या काए नामदार फखरे दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वालों का ये माहौल नहीं हो सकता है। हुजूर अकरम अलैहि सलातो व सलाम ने हमारे समाज को, हमारे माहौल को, खा उस माहौल का ताल्लुक जिस जगह के साथ रहे, कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, आप अलैहि सलातो व सलाम ने इस हदीस पाक के अंदर बयान फरमाया है, जिसको मैंने अभी आपके सामने पेश किया है। इस हदीस पाक का बयान करने वाला सहाबे किराम में से बड़े मुअज़्ज़ज़ तरीन सहाबी है सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार सहाबे किराम में असहाबे सुफ़्फ़ा में हुआ करता था। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इश्क, दीन के साथ ताल्लुक, आपके साथ वालिहाना मोहब्बत का यह आलम था। हमा वक्त और हर वक्त काली कमली वाले आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सोहबत में हमेशा हाजिर रहा करते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, एक मर्तबा का वाकया है। सहाबे किराम का मजमा था। इमामुल अंबिया फखरे दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने इरशाद फरमाया, लोगों मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। लोगों मैं तुम्हारे दरमियान कुछ खास बातें रखना चाहता हूं। मैं याखुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात, कौन है जो मेरी बातों को सिमट करके अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल कर लेगा, अमली जामा पहनाएगा, लोगों के दरमियान लेकर के जाएगा, बेदार करेगा, पकड़ करके अमल पर आमादा करेगा। कौन है वो खुशनसीब आदमी? हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं, अना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मैं हूं। आप इरशाद फरमाए, क्या फरमाना चाहते हैं? आप बयान फरमाए, आप क्या कहना चाहते हैं? या रसूल अल्लाह, आपकी बात को मैं अपने दामने अमल में जगह दूंगा, और सिर्फ जगह देने के लिए तैयार नहीं हूं, बल्कि अमली जामा पहना करके अमल करके लोगों के दरमियान जा करके आपके इरशाद को वहां पर पेश करूंगा और अमली जज्बा पैदा करने की भरपूर कोशिश करूंगा। आप इरशाद फरमा दें। आप अंदाजा लगाइए कितने खुशनसीब सहाबी होंगे। हुजूर अलैहि सलातो व सलाम बयान फरमा रहे, वादा ले रहे, कौन है हम कहे वो सुने, कौन है हम कुछ बात करें, हमारी बातों को लेकर के वो लोगों के दरमियान जाए, उसकी तबलीग करे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते, या रसूल अल्लाह इरशाद फरमा दे, मैं हूँ हाजिर, मैं आपकी बात को लेकर के लोगों के दरमियान जाऊंगा भी, अमल भी करूंगा। अल्लाह के नबी ने जो बात इरशाद फरमाई, उससे पहले का हाल सुनिए। मोहब्बत कैसी है, मोहब्बत कैसी है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं, फाखज़ बियदी फअद्दा खम्सा,
मेरे हाथ को पकड़ा आपने और 5 बातों को गिन गिन करके आपने इरशाद फरमाया। अबू हुरैरा नंबर 1 ये करना है, अबू हुरैरा नंबर 2 ये करना है, अबू हुरैरा नंबर 3 ये करना है, अबू हुरैरा नंबर 4 ये करना है और अबू हुरैरा नंबर 5 ये करना है। फाखज़ बियदी फअद्द खम्सा, हाथ पकड़ा आपने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा का हाथ पकड़ करके एक एक उंगली पकड़ कर आपने एक एक बात इरशाद फरमाई। बात कितनी कीमती होगी आप अंदाजा लगाइए, कितनी मोहतरम शान बात होगी, कितनी अजीमुश्शान बात होगी और किस कदर आजमत और अहमियत का हामिल आपका कलाम होगा, आपका इरशाद होगा। आप अंदाजा लगाइए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे दीन बयान फरमाया। अबू हुरैरा का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद एक एक उंगली पकड़ करके एक एक बात इस अंदाज पर आपने बयान फरमाया। अबू हुरैरा के ज़हन और दिमाग के अंदर सारी बातें पेवस्त हो गई। पहली बात, अमल करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर हमने आपने इन 5 बातों को अपनी जिंदगी को लगा दिया, हमारे घराने लग गए, हमारा माहौल इस पर खड़ा हो गया, हमारा समाज इस पर कायम हो गया, हमारा मुआशरा अगर इस पर टिक गया, खुदा की कसम हम सब कामयाब हैं। अल्लाह तबारक व तआला हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वास्ते से अल्लाह के नबी के इस मुआहदे में हम सब का नाम दाखिल फरमा देगा। और कल मैदान हश्र में और बढ़ चढ़ करके मैं कहता हूँ, हश्र के मैदान में अबू हुरैरा उठेंगे, उनके पीछे हम सब की लाइन लगेगी। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई वो सुनिए। सबसे पहली बात आपने इरशाद फरमाई, अबू हुरैरा इत्तक़िल महारिम तकुन आबुदन नास। अबू हुरैरा अगर तुम चाहते हो सबसे बड़ा इबादत गुजार बंदा बन जाओ, अगर तुम चाहते हो इबादत में, रियाजत में सबसे ऊंचा और आला मकाम पर तुम फाइज हो जाओ, अगर तुम चाहते हो इबादत के अंदर तुम्हारा कोई हम पल्ला न रहे, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक गुर बताया, एक बात इरशाद फरमाई, फरमाया इबादत के अंदर आला मकाम चाहते हो, इबादत के अंदर सबसे बड़ी कुर्सी चाहते हो, याद रखो सबसे अहम बात यह है जिन चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है उन तमाम के तमाम हराम कामों से अपने आप को बचा लो। एक बात, सारी बातें आ गई। जिन चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया, आंख देखने से बच जाए, हाथ पकड़ने से बच जाए, पैर उन रास्तों पर कदम जमाने से, चलने से बच जाए, जुबान बच जाए, तमाम के तमाम हराम कामों से हम अपनी हिफाजत कर ले। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, याद रखो सबसे बड़ी इबादत के अंदर तुम्हारा नाम दाखिल हो जाएगा, सबसे बड़े इबादत गुजार बंदा बन जाओगे। सवाल पैदा होता है हराम चीजों से कैसे हम बचेंगे, हराम चीजों से बचने की तदबीर क्या है?
गौर से सुनिए, चंद मिनटों में पूरी हदीस को सादा सा तर्जमा करके हम सारी बात को समेट करके खत्म करके इंशाअल्लाह हम आपसे रुखसत हो जाएंगे। कैसे बचेंगे? ये हराम है, ये हलाल है, क्या तदबीर है? हमारे पास, आपके पास क्या रास्ता है? हमारे पास, आपके पास क्या हथियार है? हमारे पास, आपके पास क्या कसौटी है? परखा जाए, समझा जाए, ये हराम है, ये हलाल है। याद रखिए, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए इल्म हासिल करना पड़ेगा, उसके लिए कुरान पर लगाना पड़ेगा, उसके लिए हदीस को सीखना पड़ेगा, उसके लिए अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए अपनी बच्चियों को पढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए मकातिबे दीनिया को कायम करना पड़ेगा, इसके लिए मकातिबे कुरानिया को मजबूत करना पड़ेगा। याद रखिए, आज बातिल ताकतों के सारे मुनज़्ज़म मंसूबे आज यहाँ पर आकर के खड़े हैं। किस तरीके से हमारी औलाद से और हमारे घरानों से हमारा दीन को निकाल लिया जाए। हम है, आप है, ख्वाबे गफलत में मुब्तला है, हम है, आप है, इत्मीनान की नींद सो रहे, हम है, आप है, आरामदेह बिस्तर, शानदार तकिया, उम्दा खाना, बेहतरीन दस्तरखान, और आगे बढ़िए तो आपस में नोक झोंक, लड़ाई झगड़े इसमें मुब्तला है, और वो तेजी के साथ, निहायत बर्क रफ्तारी के साथ, और कहने दीजिए सर चढ़ करके वो बोलने को तैयार है, और वो चाहता है हमारे बच्चों से, हमारी बच्चियों से इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात को ले ले, सीन ले, सल्ब कर ले। आपको अंदाजा है, लाखों की तादाद में मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो गई। सुनने में क्या है? कुछ नहीं। हम आप समझते चलो हो गया, हो गया, क्या मसला है, फिर संभल जाएगा। लाखों की तादाद में आज घर का घर बड़ा तबका है, जवानों का तबका, नौजवानों का तबका, मुस्लिम बच्चियों का तबका है। बड़ी तादाद के अंदर आज इस हमारे मुल्क के अंदर कायम है, जो दीन मतीन से मुनहरिफ होकर के जिंदगी गुजार रहा है और दीन से फिर चुका है। कौन बचाएगा? क्या हथियार है? क्या लाठी डंडे से हम मुकाबला कर लेंगे? क्या बम बारूद से मुकाबला कर लेंगे? क्या और कोई आपके पास रास्ता है? याद रखो, कोई रास्ता नहीं है। इन उलमाए किराम की मौजूदगी में हम पूरी जमानत के साथ कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका सद्देबाब ये है, हर महल्ले के अंदर मकतब को कायम कीजिए और दीनियात के निजाम को मुनज़्ज़म बनाइए, शानदार तालीम दीजिए। कुरान की तालीम, हदीस की तालीम, जब इस पर हमारी औलाद टिकी रहेगी और कुरान और हदीस के साथ जब हमारी औलाद घर से बाहर जाएगी, जब दीन की तालीम के साथ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के चहार दीवारियों में हमारी बेटियां जाएगी, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, हजार गंदगियों में जाने के बावजूद हमारी औलाद गंदी होकर के हमारा घर वापस नहीं आएगी। कौन बचाएगा? कौन सा रास्ता है? कौन सा नुस्खा है?
हमारे पास, आपके पास, याद रखो, कोई नया नुस्खा नहीं है, वही पुराना नुस्खा है जो आज से 1450 बरस पहले इमामुल अंबिया फख्रे दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ के जरिए से पूरी इंसानियत को दर्स कुरान पढ़ाया था। आओ आगे बढ़ो, समझो हमारा माहौल किस तेजी के साथ किन बिगाड़ की तरफ बढ़ता जा रहा है, किस तेजी के साथ किस अजीम फसाद को दावत दे रहा है, किस तेजी के साथ हमारे अकीदे को खराब कर रहा है, हमारा किरदार मजरूह किया जा रहा है, हमसे दीन छीना जा रहा है, बहानों के जरिए से, वसाइल के जरिए से, माल और दौलत का हिर्स और लालच का दामन फैला करके किस तेजी के साथ मुस्लिम मुआशरे से दीन की पाकीज़ा तालीमात को निकाला जा रहा है। याद रखो, अगर हमने आपने बेदारी का मुजाहरा नहीं किया, हमारी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह हमारी आपकी हिफाजत फरमाए। मैं इस वक्त लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं अर्ज कर रहा था, पहली बात इमामुल अंबिया फख्र दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद उंगली पकड़ करके सबसे पहली बात इरशाद फरमाए, अबू हुरैरा अगर तुम चाहते हो सबसे बड़ा इबादत गुजार बंदा बन जाओ। आपने ये नहीं फरमाया इतने हज कर लो, आपने ये नहीं फरमाया इतने उम्रे कर लो, आपने ये नहीं फरमाया इतनी नफले पढ़ लो, आपने ये नहीं फरमाया इतनी रातों में तहज्जुद का एहतमाम कर लो। नहीं नहीं, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम ने एक ज़ाब्ता बयान किया है, अगर इबादत के अंदर आला मकाम चाहते हो, सबसे बड़ा इबादत गुजार बंदा बनना चाहते हो, याद रखो जिन चीजों का अल्लाह ने हराम किया है बच जाओ। उसको बचने के लिए इल्म दीन हासिल करना पड़ेगा। इसलिए आइए आहद कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, सब पढ़ाइए। हमारे उलमाए किराम नहीं मना करते हैं डॉक्टर न बनाइए, हमारे उलमाए किराम मना नहीं फरमाते इंजीनियर न बनाइए। आगे बढ़ करके कहते हैं हमारे उलमा और अकाबिर ये नहीं फरमाते हैं आप दुनिया की आला तालीम से अपनी औलाद को महरूम रखिए। हमारे असलाफ, हमारे अकाबिर ये नहीं फरमाते, हमारे असलाफ और हमारे अकाबिर फरमाते हैं सब कीजिए और बड़ी सी बड़ी कुर्सी के अंदर पहुंचाइए, लेकिन इस्लाम के साए में ले जाकर के पहुंचाइए, इस्लाम के साए में रखिए। अल्लाह हमको आपको अमल की तौफीक से माला बाल फरमाए। नंबर 2, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ करके फरमाया, अबू हुरैरा दूसरी बात सबसे अहम मोहतरम शान बात है, अगर तुम चाहते हो अल्लाह के नजदीक कामिल मोमिन वाला बंदा बन करके उठो, वर्ज़ा बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगना नास, तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको बेनियाज बना देगा, मालदार बना देगा। अगर तुम बेनियाज बनना चाहते हो, मालदार बनना चाहते हो, अगर इस मकाम पर आना चाहते हो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो रोजी लिख दिया है और जो रिज़्क़ आपके लिए मुतय्यन फरमा दिया है, वो तो रोजी मिल करके रहेगी। उसके लिए वकार मजरूह न करो, इसके लिए अपने ईमान को बर्बाद ना करो,
इसके लिए इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात को छोड़ने वाले न बनो। आपने इरशाद फरमाया वर्ज़ बिमा क़सम अल्लाहु लक तकुन अग़ना नास। अगर लोगों में सबसे बड़ा मालदार, सबसे बड़ा बेनियाज बंदा बनना चाहते हो, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने लिख दिया उस पर सब्र करने वाला बन जाओ, उस पर क़नाअत करने वाला बन जाओ। आज हमारा आपका हाल क्या है अंदाजा लगाइए। सब्र है नहीं, इसके लिए बेईमानी करना पड़े करेंगे, माल हड़प करना करेंगे, भाई के हक को दबाना पड़े दबा लेंगे, लाठी पकड़ना पड़े पकड़ लेंगे, लाठी चलाना पड़े चला देंगे। हम ये गवारा नहीं करेंगे हमारा कमजोर रहे, माली एतबार से पोजीशन हम कमजोर बन करके और बहुत खस्ता हाल बन करके रहे, कोई नहीं चाहता। ये हमारा आपका हाल। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और इरशाद फरमाया, दूसरी बात अबू हुरैरा, अगर तुम चाहते हो लोगों में सबसे बड़ा गनीउल मालदार बन करके अल्लाह के नजदीक जब अल्लाह का दरबार सजेगा तुम उठाए जाओ, याद रखो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए जो रिज़्क़ मुतअय्यन कर दिया है, जो रोजी मुतअय्यन कर दिया है, उस पर क़नाअत करने वाला बंदा बन जाओ। तो फिर क्या हो जाओगे, अल्लाह का दरबार सजेगा, कहा जाएगा दूमा का फला आदमी, देखिए वो इतना बड़ा साबिर था और इतना बड़ा गनी था और इतना बड़ा इस्लाम पसंद था और इतना बड़ा इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात पर आमिल बन करके जिंदगी गुजार रहा था, दाएं बाएं कभी निगाह नहीं उठाई। अल्लाह का दरबार सजेगा, हजरत अबू हुरैरा जहां खड़े होंगे, अल्लाह तबारक व तआला यकीन जानिए इस पर अमल करने के नतीजे में हमको आपको भी खड़ा कर देगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की दौलत से माला माल फरमाए। नंबर 3, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आपने हाथ पकड़ा और इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा तीसरी बात याद रखो, अहसिन इला जारी तकुन मुमिना। अबू हुरैरा अगर तुम चाहते हो मोमिन बन करके मरो, मोमिन बन करके जियो, ईमान तुम्हारे पास रहे, ईमान के तकाजे पर तुम्हारा अमल रहे, ईमान की शान के साथ तुम्हारी मौत आए, इज्जत की मौत मरो, शान की रोजी खाओ। याद रखो अपने पड़ोसी पर तवज्जो दो, तुम्हारा पड़ोसी कसे बाशिश कोई रहे। ये न देखो ये पड़ोसी मुसलमान है कि गैर मुस्लिम, ये न देखो तुम्हारा पड़ोसी दुश्मन है कि दोस्त। अगर पड़ोसी है, पड़ोसी पर रहम खाओ, पड़ोसी पर तवज्जो दो, पड़ोसी का खास ख्याल रखो। आपने इरशाद फरमाया कामिल मोमिन में तुम्हारा शुमार होगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सरवरे कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक मजलिस है, सहाबे किराम का मजमा है। मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, वल्लाह ला युमिन, वल्लाह ला युमिन, वल्लाह ला युमिन, खुदा की कसम तुम ईमान वाले नहीं कहलाओगे, खुदा की कसम तुम्हारा ईमान नहीं है। सहाबे किराम के कान खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह किनके बारे में आप इरशाद फरमा रहे? ईमान था, ईमानी हमीयत थी, ईमानी जज्बा था। सहाबे किराम बेदार हो गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मन हुआ, अल्लाह के रसूल कौन है?
जिनके बारे में बार बार आप कसम खा करके इरशाद फरमा रहे हैं, वल्लाह ला युमिन, वल्लाह ला युमिन, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं। या रसूल अल्लाह, वो बदबख्त इंसान कौन होगा? आप इरशाद फरमा। सुनिए मेरे भाइयों, अगर हमने इस पर अमल कर लिया, खुदा की कसम ये जलसा कामयाब, आपकी मेहनत कामयाब। आज हमारा आपका अमल अल्लाह की पनाह जो देखता है शर्मसार होकर के रह जाता है। ये ईमान वालों की शान है। पड़ोसी है, पड़ोसी पर जुल्म बरसा रहा है, पड़ोसी है, पड़ोसी को ईजा पहुंचा रहा है, पड़ोसी है, पड़ोसी को लात मार रहा है, पड़ोसी है, पड़ोसी को धक्के दे रहा है। क्यों? ताकि हट जाए और इसकी जमीन को औने पौने में हम हासिल कर ले। आज हमारा आपका ये शिवा है, आज हमारा आपका ये मिजाज है। बड़ी नमाज पढ़ेंगे, बड़ी इबादत करेंगे, तहज्जुद भी पढ़ेंगे, नवाफिल का भी एहतमाम है। अमल के एतबार से देखा जाए हमारा आपका ये हाल है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत आप सुनिए, कान खड़े हो जाएंगे। इमामुल अंबिया फख्र दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि सलात व सलाम इरशाद फरमाते हैं, वल्लाह ला युमिन, वल्लाह ला युमिन, खुदा की कसम वो ईमान वाला नहीं होगा। सहाबे किराम के कान खड़े हो गए। अर्ज किया, मन हुआ या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल वो कौन बंदा होगा? सुनिए आपने क्या इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, अल्लज़ी ला यामनु जारुहु बवाइका, अल्लज़ी ला यामनु जारुहु बवाइका। वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता है जिसका पड़ोसी उस शख्स के शर से और ईज़ा रसानी से महफूज न रहे। मोमिन कहलाने के लायक नहीं। हमारा अमल है आज ऐसा, जायजा लीजिए। अगर नहीं है अमल को बनाइए, नेक बनिए। याद रखिए तूफान खड़ा है, यह हालात की संगीनी, यह हालात की खतरनाकी, हम सबको आज दावत अमल देने के लिए तैयार है। अल्लाह के नबी के पाक इरशाद पर सर झुका दो। अल्लाह का दरवाजा आज खुला है, अल्लाह के सामने सर झुका दो। अपनी बदअमलियों को निकाल करके बाहर कर दो, नेक अमल के साथ जिंदगी गुजार लो, वरना याद रखो हमारा आपका नाम और निशान मिटने वाला है। सिर्फ एक चीज है, अल्लाह के नबी की गुलामी। अल्लाह हम सबको अमल की दौलत से माला माल फरमाए। नंबर 3, नंबर 4, हुजूर अकरम अलैहिस्सलात व सलाम ने जो इरशाद फरमाया वो सुनिए। सादा सा सिर्फ तर्जमा कर रहे, वक्त ज्यादा हो रहा है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलात व सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा अगर तुम चाहते हो मुसलमान कहलाओ, अगर तुम चाहते हो मुसलमान कहलाओ, याद रखो अहिब्बु लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, अहिब्बु लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक। जो अपने लिए पसंद कर रहे हो वही अपने भाइयों के लिए पसंद करो। जो अपने लिए तुम्हें महबूब चीज नजर आए वही तुम्हारे भाई के लिए महबूब बनाओ, फिर समझो तुम मुसलमान हो, वरना मुसलमान कहलाने के लायक नहीं। लोगों आज ऐसा है, कौन चाहेगा हमको गाली दे? कोई चाहेगा? कोई चाहेगा हमको तेरी मेरी कोई कहे? कोई चाहेगा हमको कोई आदमी गाली दे करके याद करे? दूसरे को हम क्यों गाली देंगे? दूसरे को हम तेरी मेरी के साथ क्यों याद करेंगे? मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, इन खुराफात से अपने मुआशरा और समाज को बचाओ। और नंबर 5, हुजूर अकरम अलैहिस्सलात व सलाम ने जो नसीहत बयान फरमाई वो सुनिए। आपने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा वला तुक्सिर ज़िहक, बहुत ज्यादा मस्त हंसो, हा ही का जमाना खत्म है।
फलियज़हकू कलीला वलियबकू कसीरा। अल्लाह फरमाते हैं कम हंसो और रोज ज्यादा। अल्लाह के सामने आंसू बहाने वाला बंदा बन जाओ। अगर इसी तरह से इस्तिहज़ा के साथ, हंसी मजाक के साथ जिंदगी हमारी आपकी गुजरती रही, वक्त आएगा कल्ब मुर्दा हो जाएगा। दीन की बातें हमारे अंदरूने कल्ब पहुंचना बंद कर देंगे। नतीजा ये हो जाएगा दीन से हम बरगश्ता होते चले जाएंगे और इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात से हमारी जिंदगी दूर हो जाएगी। मेरे बुजुर्गों, मेरे दीनी दोस्तों, आप हज़रात की खिदमत में ये तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत है। आपके जलसे का उन्वान देख करके ये रिवायत याद आ गई। इस रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी ने इजमाली तौर पर दीन के अहम पैगाम को सारी इंसानियत के सामने निहायत बेहतर तरीके पर बयान फरमा दिया। याद रखिए, अगर इन 5 बातों पर हमारा अमल हो जाए, मैं गारंटी के साथ इस उलमाए किराम के स्टेज के जरिए से आपको जमानत देने को तैयार हूं। अल्लाह का दरबार होगा, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी होगी और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारा इस पर अमल होने के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला हजरत अबू हुरैरा की लाइन में हम सबको खड़ा फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, सबको मुखलिसाना अमल की दौलत से माला माल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इस इजलास को बेहद कामयाब बनाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आइए हजरत वक्त